फूके आप ना, वो चले हमारे साथ। ये तक कहा गया है हमारे इतिहास में। यानी साधु घर भी फूकने को तैयार है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मिट्टी रखा है, आपने सोना रखा है, क्या रखा है। तो साहब हरिदानंद जी को भी इन चीजों से कभी फर्क नहीं पड़ा। एक बात उन्होंने हमेशा कही और ये कहा कि मैं जब से चला हूं, यानी जब से मैंने शिव को गुरु बनाया है, जब से मैंने शिष्य की राह तय करनी शुरू की है, शिष्यता के रास्ते पे चला हूं, मेरी आंखों में, मेरी नींद में, मेरे जीवन के पल प्रतिपल में एक ही संकल्प पलता है और वो है कि मेरे गुरु शिव की स्थापना हर हृदय में हो, हर दिल में हो। मंदिरों और पहाड़ों पे तो बहुत स्थापना हुई है, लेकिन जब तक दिल में स्थापना नहीं होगी, ये इस स्थापना का कोई मतलब नहीं। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि हर हृदय में स्थापना हो की, ये हमारे लिए रुकने और सोचने का समय है कि क्या कह डाला उन्होंने। आज दीदी नीलम आनंद की तस्वीर आप मंच पे देख रही हैं या तस्वीरों में आपने देखा होगा। दीदी नीलम आनंद जी जब इस जीवन से गई थी, उसके कुछ समय पूर्व वो कोलकाता के यात्रा पे भी आई थी। उस स्थिति में आई थी जब उनकी दोनों किडनियां काम नहीं कर रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि लोगों से मिलना भी उनका ठीक नहीं होगा और बात करना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, यात्रा करने की तो सोचिएगा भी मत। इतने निर्देश के बावजूद जब बंगाल में कार्यक्रम हो रहा था, दीदी नीलम आनंद जी ने जिद करके साहब के साथ अपनी यात्रा के लिए टिकट करवाया और कैसे कैसे वो आई। जाने के क्रम में आसनसोल में उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि आसनसोल में ट्रेन धीमी चल ही रही थी कि उनको लेके गोद में लेके कूद जाना पड़ा लोगों को। आज वो शरीर में नहीं हम लोगों के बीच, हम में से सारे लोग एक दिन नहीं रहेंगे। आज साहब हरिदानंद जी हैं, कल का कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे। इन आंखों को वो देखना मयसर होगा या नहीं। जो आज है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन उन्होंने जो ये संकल्प हमारे जीवन में दिया है, एक सुगंध हमारे जीवन में फूकी है, इस सुगंध के सहारे हम अपने जीवन को बहुत सुंदर जी सकते हैं। हमने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन हम खुश नहीं कर सके। हमने अपने लिए सब कुछ किया कि वो खुश हो जाए, सुखी रहे। यहाँ तक कि गुरु भाई गुरु बहन भी जब आप लोग आपस में मिलते हैं तो दूसरा गुरु भाई खुश ही रहे, झगड़ा नहीं हो, इसके लिए हम लोग बहुत बार समझौते कर लेते हैं, बहुत बार अपने मन को मार लेते हैं। लेकिन क्या इससे वो खुश हो गया? नहीं हुआ। हम अपने जीवन में अपने लोगों जो भी जुड़े हुए हैं, अपना जिसको भी समझते हैं, अपना रुपया, अपना पैसा, अपनी सेवा, अपना समय, सब कुछ देने के बाद भी पूरी तरह खुश नहीं होता। हाँ, हमको सेवा करनी चाहिए अपने बड़ों की, जो लाचार हो गए हैं, जो असहाय हो गए हैं, जो नहीं भी हैं उनकी भी। लेकिन आपने ये सोचा है कि ये यात्रा आपकी अपनी भी तो है। इसी बात को साहब हरिदानंद जी ने शिष्यानुभूति में लिखा है कि अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। यानी जो अपने हैं उनकी चिंता तो आपने खूब की, लेकिन आपके यात्रा का क्या अर्थ था? आपने भी जीवन में जन्म लिया है, क्या हमेशा दूसरे के लिए? ये हमारा स्वभाव हो गया है। जैसे एक बार की घटना है, एक गुरु थे और एक शिष्य था। तो गुरु जी ने शिष्यों को हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाई ताकि उनका जीवन अच्छा हो। एक दिन उनका एक शिष्य उनके पास आया और बोला कि गुरु जी, मेरे जीवन में बड़ा दुख है, मुझको सुखी बना दीजिए। गुरु ने कहा कि इस धरती पे जन्म लेने वाला कोई भी हमेशा सुखी नहीं रह सकता। उस शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। मेरे गांव में कितने लोग बहुत सुखी हैं, बहुत समृद्ध हैं, मैं ही दुखी हूँ। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आज तुम जाओ अपने गांव के हर घर में जाना और पूछना कि उनके दुख का कारण क्या है। अगर तुम सुखी होना चाहते हो, तुम सुखी हो सकते हो।
हमेशा के लिए हो सकते हो, लेकिन तुमको ये जानना होगा कि दूसरे दुखी क्यों हैं। तो वो शिष्य अपने गांव गया, गांव के हर घर में घुमा, घर का दरवाजा खटखटाता, लोग बाहर आते। एक पड़ोसी के यहाँ गया तो उसने कहा कि भैया प्रणाम, आप तो बड़े सुखी हैं ना, आपके जीवन में तो कोई दुख नहीं है। उसने कहा क्या बात करते हैं, पैसा रुपया तो सब है, लेकिन पड़ोसी जो मेरा है वो बड़ा बदमाश है, बहुत तंग करता है, दुखी हो गया हूँ मैं। दूसरे घर में गई, भैया आप तो बहुत खुश हो लगते हैं, हमेशा हंसते हैं। तो बोला कि क्या करूं, हंसू नहीं तो। पत्नी ने जीवन नरक करके रख दिया है, बड़ा दुख में हूं मैं। तीसरे घर गया, एक महिला बाहर बैठी थी, बूढ़ी महिला। उसने कहा कि आपका तो पूरा जीवन खत्म हो गया, आप तो बड़ा भगवान का नाम लेती हैं, आप सुखी होंगे, आपके जीवन में तो कोई दुख नहीं है ना। तो उसने कहा कि दुख, अरे जीवन काटना मुश्किल हो गया है, मौत कब आएगी ये सोचते हैं, बहू मेरी बहुत खराब है, बहुत दुखी हूं मैं। इसी तरह सबने किसी न किसी को अपने दुख का कारण बताया। वो लौट के आया अपने गुरु के पास। कहते हैं ना, गुरु मन की चिकित्सा करते हैं। गुरु आपके मन में, आपके मन के दर्पण पे फैले धूल को अपनी दया से साफ कर देते हैं, पोंछ देते हैं, और उसमें आपको सब कुछ दिखाई देता है। शिष्य लौट के आया, गुरु से कहा उसने कि गुरुजी मैं हो आया। गुरु ने कहा कि ठीक है, अब बताओ सबके दुख का कारण क्या था।